हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं। उसमें क्लास नंबर 42 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज हम भारत चीन संबंध के बारे में बात करेंगे। मीन्स भारत चीन रिलेशन कैसे हैं, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोक गणराज्य चीन मतलब पीआरसी की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी और भारत प्रथम गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने इसे मान्यता प्रदान की थी। अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत चीन के संबंध पहले बहुत अच्छे थे। भारत चीन जो है एक तरीके के सोच वाले थे। भारत ने चीन को बहुत सपोर्ट किया था। तभी दोस्तों तिब्बत को एक तरीके से कहिए तो चीन ने कब्जा लिया था। अगर दोस्तों पहले भी भारत चीन के अगेंस्ट होता तो कभी भी तिब्बत जो है चाइना का पार्ट ना हो पाता, ये आप समझ लीजिए। इतना ज़्यादा मतलब एक दूसरे पहले घनिष्ठता थी और बाद में देख लीजिए वही आस्तीन का सांप कहिए, ये वाला मुहावरा इन पे बहुत अच्छा फिट बैठता है। आज देखिए 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हो गई थी। दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से पंचशील मीन्स शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर समझौता वर्ष 1954 में हुआ था। चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एनलाई भारत की यात्रा पे जून 1954 में और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन की यात्रा पे अक्टूबर 1954 में गए थे। प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत की यात्रा पे जनवरी 1957 और अप्रैल 1960 में पुनः आए थे। वर्ष 1962 में चीन द्वारा किए गए आक्रमण की परिस्थितियों के कारण द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर धक्का लगा था। भारत और चीन ने राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना अगस्त 1976 में की थी। उच्च राजनैतिक स्तरीय संपर्कों का नवीनीकरण तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फरवरी 1979 की यात्रा से हुआ था। राजीव गांधी द्वारा दिसंबर 1988 में चीन की राजकीय यात्रा आगामी संबंधों के लिए मील का पत्थर था। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार और विकास पर सहमत हुए थे। सीमा के प्रश्न पर निष्पक्ष उचित पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान हेतु एक संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त आर्थिक दल आदि की स्थापना की थी, सहमति हुई थी। आगे देखिए, चीन के पक्ष से तत्कालीन प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा दिसंबर 1991 में हुई थी तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चीन की यात्रा पर दिसंबर 1993 में गए थे। भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति और निर्विघ्नता बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर इस यात्रा की अवधि में किए गए थे, जो दोनों पक्षों के बीच सीमा पर यथास्थिति के प्रति सम्मान बनाए रखेगा कि स्पष्ट रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा वहां है जहां पर संदेह और पीबीएम के दायित्व का बोझ है। तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण चीन की राजकीय यात्रा पे मई 1992 में गए थे। यह राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर भारत और चीन के बीच प्रथम यात्रा थी। तत्कालीन चीन राष्ट्रपति जियांग जामिन भारत की राजकीय यात्रा पर नवंबर 1996 में आए थे। यह यात्रा लोक गणराज्य चीन के राष्ट्राध्यक्ष की प्रथम यात्रा थी। दोस्तों, चीनी पक्ष ने मई 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह की जून 1999 की चीन यात्रा की अवधि में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी न देने की वजह को दोहराया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पे जून 2003 में गए थे, जिसकी अवधि में संबंधों और विस्तारित सहयोग के लिए सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और चीन के बीच उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय समझौते के विकास पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक प्रथम विस्तारित दस्तावेज था दोस्तों। यह क्या था? एक प्रथम विस्तारित दस्तावेज था। भारत और चीन ने सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच सीमा पार गमन को जोड़ते हुए सीमा व्यापार प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया था। हाल ही में डोकलाम विवाद के कारण भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसे आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया गया। वर्ष 2020 में भारत चीन के मध्य लद्दाख क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इस क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों के मध्य हुई संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। यह संघर्ष मुख्यतः गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र में हुआ था। इसके पश्चात भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध सहित कठोर कदम उठाए थे। भारत और चीन ने आधिकारिक रूप से व्यापार की शुरुआत वर्ष 1978 में की थी। वर्ष 1984 में दोनों पक्षों ने सर्वाधिक चहेते राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के महाभारत में चीन का संदर्भ आता है। मौर्य राजवंश ईसा पूर्व 350 से 283 के चाणक्य के चीनी रेशम को चीनांशुक चीनी रेशम परिधान के रूप में उल्लेख किया था और अपने अर्थशास्त्र में इसे चिनपट चीनी रेशम का बंडल का उल्लेख किया था। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार झैंग क्वां और सीमा क्वां के अभिलेख में शेंदू का संदर्भ आया था, जिसे शायद संस्कृत में सिंधु के रूप में उद्धृत किया गया होगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कन्फ्यूशियस और शाक्य मुनि के उत्पत्ति ने दोनों सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान के एक नए युग का सूत्रपात किया था। ईसा पूर्व 256 अपने धर्मांतरण के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, जिसने दोनों सभ्यताओं को और सन्निकटता प्रदान की थी। सम्राट अशोक के द्विभाषिया खरोष्टी और ग्रीक राजज्ञा में बौद्ध धर्म के चीन और मध्य एशिया की दिशा में विस्तार की ओर संकेत किया गया था। यह दृष्टिकोण ईसवी के प्रथम शताब्दी के सम्राट कनिष्क काल तक लगातार विद्यमान था। उनके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर अब पाकिस्तान का पेशावर है दोस्तों। बौद्ध धर्म के तीर्थयात्रियों और विद्वानों को ऐतिहासिक रेशम मार्ग पर यात्रा करने के लिए सक्षम बनाती थी। 8वीं शताब्दी में भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के खगोलीय संकेतों का चीनी भाषा में अनुवाद एक पुस्तक काइयुआ झांजिंग के रूप में किया गया था, जिसका संकलन गौतम सिद्ध द्वारा किया गया था। हमारे आदान प्रदान हमारी स्वाधीनता संघर्ष काल में भी लगातार चलते रहे थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर चीन की यात्रा पर 2 बार वर्ष 1924 और 1929 में गए थे।
डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनीस का अवशेष आज भी उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत के शहीद स्मारक की उनकी समाधि में विद्यमान है। इन्होंने चीनी जापान युद्ध में चीनी लोगों की सेवा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आपको पता है कि पहले चीन और भारत कितना एक थे, लेकिन चीन दोस्तों गद्दार है। चीन ने गद्दारी किया है भारत के साथ, तभी आज दोस्तों दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां बन गई है। अगर चीन उसी तरीके से दोस्तों रहता तो आज चीन और भारत दोनों को बहुत फायदा होता और दोनों बहुत आगे होते। आगे देखिए, वर्ष 1938 में 5 सदस्यीय चिकित्सा दल के एक हिस्से के रूप में चलते फिरते चिकित्सालयों में घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए रुक गए थे। उन्हें वस्तुतः एटथ रूट आर्मी द्वारा निर्मित डॉक्टर बेथून अंतर्राष्ट्रीय शांति चिकित्सालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत और चीन दोनों ने अपने स्वाधीन शासन की यात्रा लगभग एक साथ शुरू की थी। भारत वर्ष 1947 में और चीन 1949 में लोक गणराज्य बना था। दोस्तों आज चीन कहां पहुंच गया, भारत कहां है। वर्ष 1986 में एक फिल्मी प्रतिनिधिमंडल भारत से चीन की यात्रा पर गया था और दोनों देश वर्ष 1988 से अपनी सांस्कृतिक आदान प्रदान संरचना के माध्यम से लोगों को एक साथ ला रहे हैं। चीन का सकल घरेलू उत्पाद 17.7 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर तक पहुंच गया है। इसके वर्ष 2028 तक अमेरिका से आगे निकल जाने की संभावना है। ये देखिए दोस्तों, 2028 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाने की संभावना है। अपनी बेल्ट एवं रोड पहल BRI के माध्यम से चीन अब सभी महाद्वीपों से बेहतर संपर्क में है। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत मिलिलेटरल के रूप में अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर सकता है। क्वाड इसका एक प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। क्वाड क्या है, एक प्रमुख उदाहरण है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।